हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही है हमारी डिग्री एंड मास्टर डिग्री वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके कंप्लीट जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करेंगे आज एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 2 सिलेबस एंड पेपर पैटर्न ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सिलेबस पेपर पैटर्न के सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है और कौन कौन से क्लास एफवाई बीकॉम सेम 2 को होने वाले हैं उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सिलेबस में स्टार्ट करूँ, सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ उससे पहले कुछ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बता दें कि जो हमारी एफवाई बीकॉम क्लास है, ठीक है, सेम 2 जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, इसकी वीडियो एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, ये तो ऑल जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके वो मिलने वाले हैं, चाहे आप रेगुलर क्लास हो या फिर डिस्टेंस वाले बच्चे हो, सबकी मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड है आपका कि मैथ्स की क्लास ऑलरेडी चैनल पे चल रही है, मैथ्स की क्लासेस ऑलरेडी आपके चल रही है। नाम है एफवाई बीकॉम सेम 2, सब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ मैं मैथ्स एंड 2024 के नाम से मैथ्स चल रही है। आई थिंक 2 यूनिट कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट बेस लेवल से क्लियर कराए हैं। सेकंड हमारी इकोनॉमिक्स की भी सीरीज है जिसका नाम हम लोग ने दिया 31 डेज सीरीज, 31 डेज सीरीज ये भी चल रही है। अकाउंट्स की सीरीज अभी नहीं चल रही है, अकाउंट्स का सीरीज स्टार्ट नहीं हुआ है और अकाउंट्स में मैं बता रहा हूँ कि कंप्लीट सेशन तो नहीं पॉसिबल है क्योंकि जिस तरीके से जो मेथड से मैं जाता हूँ तो वही आपके 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी पिक किए हैं, और भी क्लासेस हैं, एसवाई भी है, टीवाई भी है, तो सबकी 1 से 2 सब्जेक्ट पिक किए जाते हैं। अकाउंट्स में कुछ टॉपिक एटलीस्ट मतलब कुछ टॉपिक तो करा ही दिए जाएंगे, जिससे 4 यूनिट है, 4 में से अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ आपका 2 यूनिट मैं प्रैक्टिस करा के दूंगा। कितने यूनिट? 2 यूनिट कंप्लीट, शॉर्ट नोट्स, प्रैक्टिकल, ऑब्जेक्टिव, 2 यूनिट ही पॉसिबल है। अब कोई और बच्चा डिमांड ना करे एक सर और टॉपिक पिक कर लो, क्योंकि पहले से ही सोच समझ के नोट्स प्रिपेयर मैं करके रखा हूँ, 2 ही टॉपिक आपका पिक किया गया, 2 टॉपिक आपका प्रैक्टिस कराऊंगा। बट और एक एडवांटेज आप लोग को मिलेगा अगर मैं इस आपकी बात करूँ एफवाई बीकॉम सेम 2 वाले बच्चों को, जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब जैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑल सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ, तो एटलीस्ट सब में पासिंग का कॉन्सेप्ट मैं करा के दे दूंगा, सब में पासिंग का कॉन्सेप्ट कराऊंगा। जैसे बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है सर फाउंडेशन कोर्स की कहीं भी क्लास नहीं है, तो कुछ क्लासेस मैं प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर बिजनेस कम्युनिकेशन का कुछ नहीं है तो एटलीस्ट कुछ क्लासेस, अब कौन सी होंगी वो देखेंगे सिलेबस, क्योंकि मेरा जो मेन सब्जेक्ट है मैथ्स है, मैथ्स एंड अकाउंट्स मेरा मेन सब्जेक्ट यही है। इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन थोड़ी सी नॉलेज है इसलिए आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ इकोनॉमिक्स की। नेक्स्ट आपका कॉमर्स में भी काफ़ी टॉपिक्स की प्रैक्टिस में करवा दूंगा, मतलब जितना पॉसिबल हो पाएगा उतने प्रोवाइड कराएंगे। बट ये बता दिए सिलेबस पेपर पैटर्न मोस्ट आईएमपी पहले प्रोवाइड करा दे रहा हूँ आप लोग को, पहले सिलेबस पेपर पैटर्न की वीडियो आएगी, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आएगी, उसके बाद हमारी कुछ क्लासेस आएंगी और सब सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट 2024 हर एक सब्जेक्ट का अलग बना रहेगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान देना। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने सिलेबस पे आते हैं। भाई सिलेबस हमारा क्या है, पहला तो अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पहला आपका टॉपिक है। इसमें कुछ बेसिक से सब पॉइंट्स दिए जैसा कि इंट्रोडक्शन पार्ट अपने को पढ़ना, उसके बाद प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट करने, भाई प्रॉब्लम सॉल्व, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कंसर्न, कन्वर्जन मेथड, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप अकाउंट सेम 2 की बात करेंगे तो मैं बोलता हूँ ये मोस्ट आईएमपी में है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है भाई इसी के ऑप्शन में यही टॉपिक बनता है, इसके ऑप्शन में ना यही टॉपिक बन जाएगा, इसलिए मोस्ट आईएमपी में से एक है ये टॉपिक। सेकेंड है कंसाइनमेंट अकाउंट, अगर कोई बच्चा ढूंढ रहा है कि सर सबसे आसान टॉपिक मेरे को बताओ, उसमें से एक है कंसाइनमेंट अकाउंट। जिन बच्चों को पासिंग की बात करना है तो सबसे पहले कंसाइनमेंट पे आ जाओ, क्योंकि सबसे इजी टॉपिक में से एक मैं इसको रखता हूँ कंसाइनमेंट को। कंसाइनमेंट में कंसाइनमेंट फॉर अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इनवाइसेस ऑफ द गुड्स एट ए हायर प्राइस, इसमें मतलब डिटेल दिया, टॉपिक्स की थोड़ी सी नॉलेज दिया, भाई कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल्स हम दिखेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग, अगला यूनिट है, यूनिट नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट में से एक है, और बहुत सारे कॉलेज में प्रीवियस ईयर क्या हुआ था, ब्रांच के ऑप्शन में ब्रांच ही देखने मिल गया था, तो ये सब डिसएडवांटेज हो गया। अगर कोई बच्चा ऑप्शन में रख देगा तो 20 मार्क्स आपका सीधा गायब हो जाएगा। लास्ट की अगर बात करेंगे फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस की अगर बात करेंगे, फायर इंश्योरेंस क्लेम, अगर आप मेरे से पूछ रहे सर इजी टॉपिक आप मेरे को कोई बता दो जिससे हम लोग पास हो जाए,
इजी टॉपिक्स कोई बच्चा पूछ रहा है तो मैं बोलूँगा चैप्टर 2 कर लो, चैप्टर 4 कर लो। ये इजी टॉपिक है जिसमें हर एक बच्चा अगर सिस्टम से थोड़ा प्रैक्टिस करके जाता है तो आउट ऑफ 20 मार्क्स लेके आएगा। कितना? 20 मार्क्स आपको कंप्लीट मिल सकता है। 2 टॉपिक सबसे आसान टॉपिक, जिनका अकाउंटिंग वीक है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सबसे आसान टॉपिक्स में से एक है। और जो भी मैथ्स में एवरेज या फिर एक टॉपर की कैटेगरी में है तो उनको भी पहले बताऊंगा कि ये 2 पे फोकस पहले रखो, क्योंकि ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो इजिली आपको आउट ऑफ मार्क्स दिला देंगे। क्लियर है? ये दोनों होने के बाद, आपको ये 2 टॉपिक होने के बाद, इन केस देखो अगर कंसाइनमेंट के ऑप्शन में फायर इंश्योरेंस आया तो आपका 20 मार्क्स ही हुआ। बट कुछ कॉलेज में डिफरेंट भी आता है भाई कि कंसाइनमेंट अलग पूछेगा, फायर इंश्योरेंस अलग चलता है, तो आपका 40 मार्क्स का बेनिफिट हुआ। बट 60 का प्रैक्टिकल है, आपको और भी टॉपिक करने पड़ेंगे। इसके लिए जो पहला यूनिट था, फर्स्ट यूनिट का एक एडवांटेज है, अगर आप पोस्टिंग वाला पार्ट भी करते हो, ये चीज़ ध्यान रखो, अगर मैं पोस्टिंग भी कर लेता हूँ तो भी अपने को 10 मार्क्स 15 मार्क्स तक लगभग जाएंगे। 10 मार्क्स तो इजीली मिलना ही है। तो ये चीज़ आप सोच के जाना, चाहे ब्रांच अकाउंटिंग आप कर रहे हो या फिर अकाउंटिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आप कर रहे हो, तो दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, पोस्टिंग जरूर सीख के जाना। जो लोअर बच्चे मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट ही छोड़ देते हैं ब्रांच अकाउंटिंग, तो ये भी तो ध्यान रखो आप, 20 मार्क्स आपका सीधा कैंसिल हो रहा है और इसीलिए अकाउंटिंग में केटी भी लग जाती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन में क्या बताया, इजी टॉपिक पिक करो, कंप्लीट प्रैक्टिस कर लो। जो ऐसे टॉपिक से आपको लग रहा है जैसे ब्रांच अकाउंटिंग में डिटेल्स पढ़नी पड़ती है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है डिटेल्स पढ़नी पड़ती है, अब आपको लग रहा है सर मैं इतना डिटेल तो नहीं पढ़ सकता, बट एक बेनिफिट है कि अगर आप पोस्टिंग करके जा रहे हो तो बेनिफिट आपको देखने वहाँ पे मिलेगा। 10 मार्क्स भी मिला तो सोचो, अगर 2 टॉपिक मान लो भाई ब्रांच के ऑप्शन में ब्रांच आया, अब आपका 20 मार्क्स जाने से अच्छे 10 मार्क्स तो मिल रहे हैं। इनकम्प्लीट के ऑप्शन में इनकम्प्लीट अगर बन गया तो इनकम्प्लीट का 10 मार्क्स तो मिल रहा है। ये चीज आपको सोचना है भाई, 20 तो मिला भाई, 20 गया बट 20 तो मिल गया। क्लियर है कि नहीं? ये एडवांटेज है। और प्रैक्टिकल में अगर पोस्टिंग भी कर दिया तो भाई केटी वाला टेंशन खत्म, चाहे आप शॉर्ट नोट साइड में रख दो, ऑब्जेक्टिव साइड में रख दो। अगर आपने प्रैक्टिकल का, मैं बोलता हूं पोस्टिंग पार्ट प्रॉपर वे में किया है, इजी टॉपिक की प्रैक्टिस किया है, तो केटी का टेंशन अकाउंट्स में आप हटा दो। अकाउंट्स हर एक बच्चे को इसी पैटर्न में लेके चल रहा है। बात करेंगे पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न आपका क्या सेट होने वाला है, किस वे में सेट होगा, रेगुलर की बात करूंगा अगर मैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, ड्यूरेशन 3 घंटे का है, जितने भी क्वेश्चन है कंपलसरी है, आपको इसी पैटर्न में सेट करने। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव से, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, मैच द पेयर है, ट्रू फॉल्स है, फिलअप है, 4 में से कोई भी 2 देखने मिलने वाले हैं। और अगर इसकी बात करूं भाई, ए एंड बी पैटर्न में सेट होगा, 8 क्वेश्चन कवर करने, क्वेश्चन नंबर ए में, 1 के ए में, 10 में से, ऑप्शन भी दे रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे एक चीज़ कट कर दो, ये ऐसा नहीं आएगा, मॉड्यूल नहीं, ठीक है, ये चेंज कर दो, मैं बाद में पीडीएफ में चेंज भी कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल, बट एक डिसएडवांटेज है कि उन्होंने कोई कॉलेज मेंशन नहीं करता। हो सकता है अगर किसी के कॉलेज में मेंशन कर दें तो एडवांटेज है भाई, बट मुंबई यूनिवर्सिटी जो थी पहले फिक्स नहीं रखती थी किसके ऑप्शन में कौन सा टॉपिक हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे कॉलेज में तक भाई इनकम्प्लीट के ऑप्शन में इनकम्प्लीट ही देखने मिला था, और सेकेंड हमारा था, सॉरी थर्ड टॉपिक था ब्रांच के ऑप्शन में ब्रांच देखने मिला था, और फायर के ऑप्शन में कंसाइनमेंट देखने मिला था। ये कुछ कॉलेज का पैटर्न ये चला था। बहुत सारे कॉलेज अपना पैटर्न चेंज किए, जैसे इनकम्प्लीट के ऑप्शन में इनकम्प्लीट ही है, बट ब्रांच के ऑप्शन में कंसाइनमेंट को रखा है, और फायर के ऑप्शन में फायर को रखा है। क्लियर है कि नहीं? मतलब कुछ भी पैटर्न सेटअप हो सकता है, तो आप लोग को ध्यान में रखना भाई चारों प्रैक्टिकल करने ही है, क्योंकि अगर आपने कोई भी टॉपिक छोड़ने की सोचा है और उसके ऑप्शन में अगर वही टॉपिक बन गया तो प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगा। और क्योंकि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, हर एक टॉपिक बड़े हैं, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। जैसा मैंने बताया था कि अगर हर एक बच्चा पोस्टिंग भी करके जाता है तो केटी आपका क्लियर यही करा देगा, प्रैक्टिकल सी कॉन्सेप्ट आपके करा देंगे। 60 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल देखने मिलने वाला है। और अगर इसके बाद लास्ट पार्ट की बात करें, शॉर्ट नोट्स आपको देखने मिलेगा, ए बी ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स। मेरा सजेशन रहता है हर एक बच्चे को कि आप शॉर्ट नोट्स करके जाओ, क्योंकि एक एडवांटेज है कि एनी 4 है आउट ऑफ 6, मतलब 6 क्वेश्चन में से आपको 4 कवर करने हैं, तो एक एडवांटेज है भाई 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में देखने मिलते हैं। सेकेंड है, जिस टॉपिक आप प्रैक्टिकल करके जाते हो, सपोज हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकल करके ही जाएगा, चाहे वो कंसाइनमेंट का करके जाए, चाहे वो फायर इंश्योरेंस क्लेम का करके जाए। सजेशन रहता है कि अकाउंटिंग में जो शॉर्ट नोट्स आप लिखते हो भाई, प्रैक्टिकल जो आपने टॉपिक पिक किया है उसी का शॉर्ट नोट्स आप पिक करो, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई रहती है। और अकाउंटिंग में जो शॉर्ट नोट्स हमारे लिखे जाते हैं वो ध्यान रखना फॉर्मूले बेस पे चलते हैं, मतलब फॉर्मूला है तो फॉर्मूला आप लिखो, शॉर्ट नोट्स लिखते टाइम फॉर्मूला लिखो, एग्जाम्पल्स लिखो, कोई फॉर्मेट है तो फॉर्मेट लिखो,
मतलब ये सब चीज़ें एडवांटेज करती है भाई, जैसे आपने इको में कॉमर्स में वैसा नहीं लिखना है शॉर्ट नोट्स आपको एकदम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग चलना है। मतलब सिंपल सा लिखना कम है, उस फॉर्मेट में लिखना कम है, फॉर्मूला लिखना है, कोई एग्जाम्पल से एग्जाम्पल दे दो, फॉर्मेट या फॉर्मेट लिख दो, ये सब बेनिफिट आपको देखने मिलेगा। और मैंने बताया उस टॉपिक को पहले प्रीफर करना जहाँ से आपने प्रैक्टिकल किया है। सपोज आपने इंश्योरेंस क्लेम से प्रैक्टिकल किया तो इंश्योरेंस क्लेम के एक से दो क्वेश्चन तो आपको पता है कि आएंगे ही आएंगे, तो वहाँ से आपका शॉर्ट नोट्स कवर करना। आपने कंसाइनमेंट किया तो कंसाइनमेंट से भी आपको पता है कि एक से दो क्वेश्चन वहाँ से ही बनने वाले। मतलब 4 प्रैक्टिकल है तो हर किसी से भाई एक एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है, और कोई भी 2 टॉपिक से 2 रिपीट होगा, क्योंकि टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। मतलब 2 क्वेश्चन रिपीट होते हैं और वो कहीं से भी रिपीट हो सकते हैं, मतलब किसी भी टॉपिक से रिपीट हो सकते हैं। वैसे मैं इंपॉर्टेंट में शॉर्ट नोट्स आपको गाइड करूंगा, प्रैक्टिकल में तो देखो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी टाइप्स है, जब आप मेरे साथ कनेक्ट होगे तभी समझ में आएगा मैं कौन से टाइप्स को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, कौन सा टाइप्स आपके एग्जाम में देखने मिल सकता है, वो मेंशन वहाँ पे करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन क्लास में आपको नहीं समझेगा कि फायर इंश्योरेंस में कौन सा टाइप इंपॉर्टेंट है, कौन सा टाइप इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जब आप मेरे साथ क्लास कवर करोगे तो वहाँ समझेगा। इंपॉर्टेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगा शॉर्ट नोट्स को लेके, भाई हर किसी टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कौन से हैं। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। फिर भी किसी बच्चे को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस एंड पेपर पैटर्न में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन आता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे FY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। जैसा मैंने बताया क्लासेस बहुत सारी चलने वाली है, तो उसका एडवांटेज हर एक बच्चे को मिलना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करेंगे रिमेनिंग जो आपके सब्जेक्ट है उसके पेपर पैटर्न, सिलेबस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।